अस्सलाम वालेकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी पाकिस्तान का अज़्म, दहशतगर्द कैसे आए, हमलावर कौन था, अदलिया के खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा, मरियम नवाज का हमला और ग्लैडिएटर्स की वापसी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को शिकस्त दी। हम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम दे दिया। कराची पुलिस ऑफिस के दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं होता। गुमराह कुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। कौम के इत्तेहाद से इनसे निपटेंगे। दहशतगर्दों को सिपा सालार का पैगाम, कौम के इत्तेहाद से शिकस्त देने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी का शिकार KPO का दौरा किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची भी आर्मी चीफ के हमरा थे। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध को पुलिस ऑफिस हमले से मुताल्लिक़ कोर हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध ने हमले में जख्मी एहलकारों की इयादत भी की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं होता। गुमराह कुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एतमाद और मुश्तरका काविशों की जरूरत है। पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद किया। हम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पर है। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पूरे मुल्क में कामयाबी से किए जा रहे हैं। आगे देखिए नजम सेठी क्यों निशाना, और दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला, दुश्मन अपने टारगेट तक कैसे पहुंचे, इमारत में कैसे दाखिल हुए, दो नई CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्द शाहराह फैसल पर वाक़े पेट्रोल पंप के रास्ते से KPO दफ्तर की जानिब दाखिल हुए। कार सवार दहशतगर्द पेट्रोल पंप के रास्ते अंदरूनी सड़क पर दाखिल होने के बाद पुलिस चीफ ऑफिस की जानिब मुड़ गए। दूसरी वीडियो में दहशतगर्दों के इमारत में दाखिल होने के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। दहशतगर्द बड़े हथियारों से लैस थे। वीडियो में दहशतगर्दों के बैग्स भी देखे जा सकते हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की तफ्तीश जारी। ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्द किफायतुल्लाह के घर पर लकी मरवत में छापा। अहले खाना का कहना था कि किफायतुल्लाह को घर में बांध कर रखते थे। 5 माह कबल घर से फरार हुआ। मकामी पुलिस ने भी सिंध पुलिस को दहशतगर्द की तफसीलात फराहम कर दी। कहा किफायतुल्लाह का ताल्लुक अरदम TTP के टीपू गुल ग्रुप से था। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस पर हमलों में मुलव्विस था। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला। कराची पुलिस ने न सिर्फ दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया बल्कि इससे भी बढ़कर वाक़े की तफ्तीश में भी पेशरफ्त कर ली। ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्द किफायतुल्लाह के घर पर लकी मरवत में छापा मारा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने वांडा आमिर खान की हुदूद में किफायतुल्लाह के घर वालों से तफ्तीश की। दहशतगर्द के अहले खाना का कहना था कि किफायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा था। 5 माह कबल घर से फरार हुआ। अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान मुतवातिर आता जाता रहा। वहाँ की मकामी पुलिस का कहना था कि किफायतुल्लाह की उम्र 22 से 23 साल थी। ताल्लुक अलदम TTP के टीपू गुल ग्रुप से था। पुलिस का कहना था कि किफायतुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस पर हमलों में मुलव्विस था। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के सुराग मिल गए। CTD ने छापामार कार्रवाइयों में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। गाड़ी जिस शोरूम से ली गई, इस शोरूम को सील कर दिया गया है। मालिक को हिरासत में ले लिया गया। हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, 5 दस्ती बॉम्ब, RGD1 और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले हैं। IG सिंध ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही DIG CTD सिंध जुल्फ़िकार लाड़क करेंगे।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कराची पुलिस चीफ दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में शहादत पाने वाले शहीद हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी की नमाज जनाजा लाड़काना में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल मोहम्मद बेग, SSP, SP, ASP लाड़काना समेत दीगर पुलिस और रेंजर्स अफसरान ने शिरकत की। लाड़काना नमाज जनाजा में पॉलिटिकल सेक्रेटरी बिलावल भुट्टो जरदारी, जमील सोमरो समेत सियासी समाजी रहनुमाओं, शहरियों और शहीद के अजीज़ो अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद को पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इससे कबल कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले के शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। अमजद मसीह की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। रेंजर्स जवान तैमूर शहजाद का जसद खाकी शुजाबाद रवाना किया गया। शहीद कांस्टेबल सईद की तदफीन कराची में की गई। शुजाबाद के शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले में बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। शहीद तैमूर सिविल इंजीनियर थे, लेकिन जज्बा शहादत और मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के अज़्म से पाक रेंजर्स का हिस्सा बने थे। नजम सेठी को ऐसी बातें खुलेआम नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी मामलात पर बैकडोर चैनल इस्तेमाल किए जाएं। रमीज राजा का नजम सेठी के ट्वीट पर तबसरा। बोल न्यूज की ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू में कहा, ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए। हर बात पर ट्वीट समझ से बाहर है। मैच बॉटिंग था कराची किंग्स के लिए। 23 रन पे 4 विकेटें आप गिरा लेते हैं। T20 क्रिकेट में मुकाबला खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद आपने वापस आने दिया और वापस ऐसा धमाकेदार इनिंग्स के थ्रू आने दिया। वो टाई ने जो एक ओवर कर दिया जिसमें शायद 30 रन पड़े, वो उससे आपका सारा मोमेंटम तो खैर लूज हुआ ही हुआ, बट ये एटीट्यूड भी दिखाता है कि आप गेम को फिनिश नहीं कर सके। जब आप इस तरह से ऊपर एक्सेलरेट अपना चोक कर रहे हैं किसी को, तो फिर मत पांव उठाएं। एक तो वो ट्विटर हैप्पी हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें उनको क्या एक मिलता है। ये टीनेजर्स वाली बातें हैं। ये अपनी उम्र के हिसाब से इनिंग्स खेलनी चाहिए ना। थोड़ा तहम्मुल, थोड़ी ठहर के आप अपनी खीर खाएं। आप लग गए हुए हैं, ये मतलब नहीं है कि आपने एक पहले ट्वीट किया कि मेरे से कोई टिकटें ना मांगे, बड़ा प्रेशर है, आधा स्टेडियम खाली है। दूसरा फिर आपने ये ट्वीट कर दिया, चल भी रहा है, दोबारा चला दें जी, दोबारा चला दें कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकियों की एक तो जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्वीट से लगता है, और दूसरा ये कि आप उनको रेड जैसे फ्लैग है ना वो दे रहे हैं कि अब आप PSL के ऊपर भी कुछ कर सकिए। देखिए बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातें होती हैं। ये आप प्लेयर्स के या जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं उनके साथ आप शेयर ऐसी चीजें अगर करनी भी है, हालांकि वो भी ठीक नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेग्रीगेट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर PSL का मॉडल जो है वो पूरे पाकिस्तान पे भारी है, इसलिए हम ये ट्वीट भी कर सकते हैं। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।